आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पाठ 5 महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार का जो पेपर है आपका वस्तुनिष्ठ आएगा, एमसीक्यू बेस वाला आएगा क्वेश्चन। तो मैंने एमसीक्यू बेस्ड में ही आपके क्वेश्चंस तैयार करे हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को इसमें अगर आपको समझना है तो पहले चैप्टर को पूरा पढ़ना होगा और तब आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो इस तरह से हैं। जैसे पहला, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर थे। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन टूजो विल्स ने किया था। थर्ड क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से इयोसीन काल में अलग हुई थी। कई सारे काल थे, उसमें से जो इयोसीन काल आता है उसमें ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन बनता है आपका कि 1919 में प्रोफेसर सेल्सबरी ने अपने ग्रंथ फिजियोग्राफी में ग्लोब को उच्चावच की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि जो ग्लोब है वो उच्चावच की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बटा है। फिफ्थ बनता है आपका एमसीक्यू कि संपूर्ण पृथ्वी पर क्रमेल के अनुसार 70.8% भाग पर जलमंडल है। कितने भाग पर जलमंडल है? 70.8% पर, एवं 29.2% भाग पर स्थलमंडल है, ठीक है। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, वर्तमान में यह क्रमशः 71.1 एवं 28.9% माना जाता है। मतलब क्या कि 71.1% में जलमंडल है एवं 28.9% कौन सा है आपका? स्थल मंडल माना गया है। इसमें संपूर्ण जल भाग सम्मिलित है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन बनता है आपका कि न्यूजीलैंड को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त या गोलार्ध जल मंडल कहलाता है। इसमें 95% क्या है? जल है। सेवंथ क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेनी द्वीप फ्रांस को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त या गोलार्ध स्थल मंडल कहलाता है। वो वाला था ऊपर वाला जल मंडल, ये वाला है स्थल मंडल। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि आप सोच रहे हो कि कैसा क्या है ये, तो इसमें देखो पूछा जाएगा कि स्थल मंडल किस वृत्त को खींच करके बनाया गया। तो आप बता सकते हो कि ब्रिटेनी द्वीप फ्रांस को केंद्र मान करके खींचा गया था जो वृत्त, और जो है गोलार्ध उसको क्या कहलाया? वो स्थल मंडल कहलाया। इसमें लगभग 81% स्थल मंडल आ जाता है। उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त पर 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका है। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर 3 महासागर आते हैं, प्रशांत, हिंद एवं अटलांटिक विस्तृत है। वे सिद्धांत जो महाद्वीपों तथा महासागरों के स्थायित्व में विश्वास प्रकट करते हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं? इनमें आते हैं लेपवर्थ, सोलास, कैल्विन, मोल्टन, चैम्बरलिन, लेथियन, ग्रीन आदि के सिद्धांत आते हैं, ठीक है। ये लोग महाद्वीपों और महासागरों के स्थायित्व के सिद्धांत में विश्वास प्रकट करते हैं। अब दूसरा आता है कि वे सिद्धांत जो महाद्वीपीय प्रवाह में विश्वास प्रकट करते हैं, इसमें टेलर और वेगनर के सिद्धांत मुख्य है। कितना आसान है आपको ये याद करना कि जो सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह में आते हैं उनमें 2 ही लोगों का नाम आ रहा है, टेलर और वेगनर। बाकी को आप उसमें रख देंगे। किस वाले सिद्धांत में? महाद्वीपीय और महासागरों वाले में, है ना। ये याद कर सकते हैं आप आराम से। लोथियन ग्रीक का चतुष्फलक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1875 में किया गया, ठीक है। लोथियन ग्रीन ये उसके हैं सिद्धांत को बनाने वाले, और उस सिद्धांत का नाम है चतुष्फलक सिद्धांत। और ये कब बना था? 1875 में। चतुष्फलक सिद्धांत फेयरबर्न की मान्यता पर आधारित है। किसकी मान्यता पर बना है ये फेयरबर्न की जो मान्यता थी उसके आधार पर बना था। जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत है। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है तो आप बता सकते हो जेफ्रे का। जीन्स तथा सोलास का सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति पर आधारित है। जीन्स तथा सोलास का सिद्धांत किसकी उत्पत्ति पर आधारित है? चंद्रमा की। जीन्स एवं सोलास के मत का समर्थन करते हुए सन 1910 में ओशमंड फिशर ने बताया कि प्रशांत महासागरीय तल की उत्पत्ति चंद्रमा के अलग होने से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि प्रशांत महासागरीय तल की उत्पत्ति किसके अलग होने से हुई? तो वो चंद्रमा की। ये किसने बताया? तो आप बोल सकते हो ओशमंड फिशर ने बताया, ठीक है। नीके ने सन 1931 में सिद्ध किया कि पृथ्वी से अलग हुआ भूखंड उसमें पुनः मिल सकता है।
नीके ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी से जो भूखंड अलग हुआ है वह उसे उससे पुनः मिल भी सकता है। सन 1938 में लिटिलटन ने बताया कि किसी ग्रह पृथ्वी से निकला पदार्थ ग्रह ही बनेगा, ना कि उपग्रह। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो जुड़ जाएगा तो वो क्या बनेगा, ग्रह बन जाएगा ना। जैसे नीके ने कहा कि पृथ्वी से अलग हुआ भूखंड पुनः मिल सकता है, तो जो पुनः मिलेगा तो वो ग्रह ही कहलाएगा। लेकिन देखिए इसी सिद्धांत में जब आगे बढ़े तो दूसरे व्यक्ति ने यानी कि लिटिलटन ने बताया 1938 में कि किसी भी ग्रह से यानी कि पृथ्वी से निकला पदार्थ ग्रह ही बनेगा, ना कि उपग्रह बनेगा। क्या बनेगा, ग्रह ही बनेगा, ना कि उपग्रह बनेगा। ठीक है। दिल्ली का महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1926 में किया गया। ये अलग अलग सबके सिद्धांत है, याद रखिएगा किसने इसको मतलब शुरुआत किया, किसने इसको बनाया। अल्फ्रेड वेगनर की मान्यता के अनुसार डेली ने भी एक महाद्वीप पेंजिया तथा एक महासागर पेंथलासा की कल्पना का समर्थन किया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा कि अल्फ्रेड वेगन ने किस महासागर और किस महाद्वीप की कल्पना की थी या अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। तो वो था पेंजिया, क्या था, महाद्वीप, और महासागर कौन था, पेंथलासा। और इस मान्यता का जो समर्थन किया था वो डेली ने भी किया। डेली महोदय का सिद्धांत मुख्य रूप से गुरुत्व ग्रेविटी पर आधारित था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मध्य अक्षांशों में स्थित सागर के स्थान पर हिमालय तथा अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण भू अभिनीति में अवसाद जमा होने से ही जमा हुआ। ये सब परिवर्तन जो अलग अलग हुए, उन परिवर्तनों के कारण ही क्या बोल रहा है कि मध्य अक्षांशों में स्थित सागर के स्थान पर क्या बना, सागर के स्थान पर हिमालय तथा अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है। ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत 1919 में आया था, याद रखिएगा। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह विस्थापन सिद्धांत सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने सन 1858 में महाद्वीपों के विस्फाटित होने की संभावना प्रकट की। ठीक है। दूसरा आता है, सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने व्यवस्थित रूप से जर्मन भाषा में सन 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह की विस्तृत व्याख्या की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाद्वीपीय प्रवाह की विस्तृत व्याख्या किसने की, अल्फ्रेड वेगनर ने। वर्तमान उत्तरी अमेरिका के स्थलखंड को प्राचीन काल में लोरेशिया कहा जाता था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों क्वेश्चन जो भी मैं बताने जा रही हूँ कि उत्तरी अमेरिका के प्राचीन काल के खंड को क्या कहा गया, लोरेशिया कहा गया। इसी प्रकार वर्तमान मध्य एशिया एवं यूरोप दोनों जुड़े हुए थे कि प्राचीन स्थल खंड को अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। शेष बचे हुए संपूर्ण दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप से भारत तक, संपूर्ण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, इन सभी स्थल खंडों को सम्मिलित रूप से गोंडवाना लैंड कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से जगह आ रही है, कौन कौन सा एरिया था। तो ठीक है, ये क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया भी आ रहा है उसी में, और अगर हम पूरा लें तो अरब प्रायद्वीप से भारत तक का पूरा एरिया, संपूर्ण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, इन सभी का जो स्थल खंड है वो सब मिला करके क्या था, आपका गोंडवाना लैंड था। होम्स के अनुसार अफ्रीका एवं यूरोप से के अलग होने से क्या हुआ, टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। ये याद रखिएगा, अफ्रीका एवं यूरोप के अलग होने से किस सागर की उत्पत्ति हुई, वो था टेथिस सागर। और इसकी कल्पना ये किसने बताया, होम्स ने बताया। पुनः अच्छा, पहला तो ये अलग हुए तो टेथिस सागर आया, और जब ये फिर से समीप आने लग गए वाले संपीड़न से क्या हुआ, आल्पस व हिमालय बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब दूर हुए तो टेथिस सागर आया, और फिर जब ये वापस पास में जुड़े तो आल्पस व हिमालय बने। ये याद रखिए, हिमालय चूँकि भारत से जुड़ा हुआ तो ये हमें पता होना चाहिए। होम्स के अनुसार पैलियोजोइक काल में लोरेशिया एवं गोंडवाना नामक दो विशाल महाद्वीप थे। ठीक है, किस काल में, पैलियोजोइक काल में लोरेशिया एवं गोंडवाना नामक दो विशाल महाद्वीप थे। गोंडवाना के दो भागों के अलग होने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। गोंडवाना वाला जो क्षेत्र था जब वो दो भागों में अलग हुआ तो किस महासागर का निर्माण हुआ, हिंद महासागर का। क्रिटेशियस युग में वेगनर के अनुसार चंद्रमा का स्थलखंड प्रशांत महासागर से अलग होकर उपग्रह बना। ये क्या कह रहे हैं कि क्रिटेशियन युग में
वेगनर के अनुसार, वेगनर ने कहा कि क्रिटेशियस युग जब था तो चंद्रमा का स्थलखंड प्रशांत महासागर से अलग होकर क्या बना, उपग्रह बना। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन जानना हो या कोई आपकी क्यूरियोसिटी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के द्वारा अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।